मैं आपको उस इंसान की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने सिर्फ 3 साल में दुनिया की 1.5% आबादी को मिटा डाला, जिसने ऐसे ऐसे साम्राज्य धूल में मिला दिए जिनके नाम सुनकर आज भी इतिहास कांप जाता है। जब यही आदमी भारत के दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक रुक गया। क्यों? क्या भारत से डर गया था चंगेज खान, या कोई ऐसी मजबूरी थी जिसने इतिहास की सबसे खूंखार सेना को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया था? आज आरएम न्यूज पर हम इस हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। दुनिया इसे एक बर्बर शासक समझती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि चंगेज खान एक मिलिट्री जीनियस था। 1206 में उसने मंगोल कबीलों को जोड़ा, मेरिट के आधार पर सेना बनाई, जन्म नहीं बल्कि जंग तय करती थी कि आगे कौन बढ़ेगा। उसकी आर्मी उस दौर की किसी भी सभ्यता से सबसे ज्यादा एडवांस थी और यही ताकत दुनिया को बदलने वाली थी। साल था 1218, जगह ओतरार जो आज का कजाकिस्तान है। 450 मंगोल व्यापारी सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन ख्वारिज्म साम्राज्य का गवर्नर इनालचुक लालच में अंधा हो चुका था। सभी 450 व्यापारियों की हत्या कर दी गई। चंगेज खान के दूतों का अपमान भी किया गया और एक दूत की हत्या कर दी गई और यही दुनिया का सबसे खौफनाक युद्ध शुरू हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि 3 साल में 60 लाख लोग मारे गए थे। उस समय दुनिया की आबादी लगभग 40 करोड़ थी, मतलब 1.5% पूरी दुनिया की आबादी खत्म थी। समरकंद, बुखारा, ख्वारिज्म, हर शहर कब्रिस्तान बन चुका था। ख्वारिज्म का शहजादा जलालुद्दीन मम्बरानी हारता हुआ भारत की तरफ भागा। नवंबर 1221 सिंधु नदी के किनारे, पीछे चंगेज खान और सामने गहरी सिंधु नदी। युद्ध हुआ और इतिहास अमर हो गया। जब जलालुद्दीन ने अपने परिवार को नदी में कूदने का इशारा किया तो खुद चंगेज खान बोल उठा कि ऐसा बेटा हर बाप को मिलना चाहिए। यहीं से शुरू होती है असल मिस्ट्री। पहली वजह, इल्तुतमिश की कोल्ड डिप्लोमेसी। उस समय दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, न सीधा इनकार न खुला समर्थक। जलालुद्दीन के दूत को खामोशी से मरवा दिया और दुनिया को मैसेज दे दिया कि दिल्ली इस जंग का हिस्सा नहीं है। दूसरी वजह, भारत का मौसम मंगोलों का दुश्मन था। ज्यादा नमी, मानसून, कंपोजिट बो यानी धनुष खराब और घोड़े बीमार। इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत का क्लाइमेट मंगोलों की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को तोड़ देता था। तीसरी वजह, उम्र, विद्रोह और थकान। 1221 में चंगेज खान लगभग 60 वर्ष का था। मंगोलिया में विद्रोह सैनिक लूट के साथ घर लौटना चाहते थे और बदला पूरा भी हो चुका था। चौथी वजह, शकुन और ज्योतिष। इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज लिखते हैं कि मंगोल ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में कदम रखना चंगेज खान और उसके वंश के लिए अशुभ होगा, और फिर इतिहास का रुख बदल गया। अगर वो सिंधु नदी पार कर लेता तो नालंदा, वाराणसी, दिल्ली सब कुछ धूल में मिल जाता। भारत को मिली ये साइलेंट विक्ट्री आज भी हमारी सभ्यता के लिए नींव है। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनकही फैक्ट बेस्ड और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद है तो आरएम न्यूज को अभी सब्सक्राइब करिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए अगर चंगेज खान भारत आ जाता तो आज का भारत कैसा होता।